इलेक्शन के लिए अहलियत की शराइत पर तो कायद आज़म भी नाअहल हो जाते। कोई मुसलमान सादिक और अमीन का लफ्ज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। नाअहली मुद्दत तायुन केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा आर्टिकल 62 में नाअहली की मुद्दत दर्ज नहीं, ये सिर्फ अदालत ने दी है। जस्टिस मंसूर ने कहा सज़ा मिल गई तो बात ख़त्म क्यों नहीं हो जाती। कैसे हो सकता है कि सज़ा काटने के बाद भी इंतखाबात न लड़ सके। हर सज़ा की मुद्दत है तो नाअहली ताहयात कैसे हो सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा नवाज शरीफ ताहयात नाअहली फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। जिस आमिर ने 1985 में आइन को रौंदा, उसी ने आर्टिकल 62 और 63 को आइन में शामिल किया। एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कैसे आइन में अहलियत का मयार मुकर्रर कर सकता है। नाअहली मुद्दत केस पे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स, पूछा क्या जजेस को घर भेजने वाले और आइन शिकन का किरदार अच्छा हो सकता है। क्या ज़ियाउल हक का किरदार अच्छा था। वकील मखदूम अली ने कहा यह फैसला आखिरत में होगा। चीफ जस्टिस ने कहा क्या ज़ियाउल हक को सब माफ़ है। केस की मजीद समाअत 4 जनवरी को होगी। आप लापता अफराद का मामला सियासी बनाना चाहते हैं, हम अदालत को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। चीफ जस्टिस का पीटीआई वकील से मुकालमा, पूछा कि आप शेख रशीद को मासूम लोगों की कैटेगरी में रखेंगे। क्या इस बात पर रंजीदा हैं कि ये लोग पीटीआई छोड़ गए। आपने सिर्फ एक पार्टी के लोगों का जिक्र किया, पीपल्स पार्टी या नून लीग की बात नहीं की। आप बिला तफरीक सबके नाम शामिल करते तो आपकी दरख्वास्त जानदार होती। एतजाज एहसन की दरख्वास्त में सियासत झलक रही है। दरख्वास्त में लापता अफराद से मुतालिक धरने का जिक्र क्यों नहीं। मफरूज़ों पर कार्रवाई नहीं कर सकते। बलोच मुजाहिरीन से मुतालिक अपील दायर करें। समाअत कल दोबारा होगी। अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया गया। लापता अफराद पर शीरी मजारी का बिल गायब हो गया। क्या उन्होंने इस्तीफा दिया। जब ओहदे पर होते हैं तो कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता। लापता अफराद केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा आपकी पार्टी के वोट से बने चेयरमैन सेनेट ने आपका ही बिल गुम कर दिया। क्या आपने उन्हें हटाने की दरख्वास्त की। आप सादिक संजरानी को फरीक तो बनाएं। कोई वजीर अपने बिल की हिफाजत नहीं कर सकता तो किसी के हकूक के लिए क्या करेगा। ये संजीदा मसला है, सब जिम्मेदारी कबूल करें। अगर पड़ोस में हमीद के वालिद की तरफ देखते रहे तो कासिम के अब्बा का मसला ख़राब ही रहेगा। लेकिन वज़ीर आज़म का लाहौर में तालिबा के मानी खेज सवाल पर इख्तियार में जवाब, कहा मसला ये है कि जब कासिम के अब्बा खुद इख्तिदार में होते हैं तो उन्हें सब कुछ दुरुस्त नज़र आता है, जब इख्तिदार से हटते हैं तो सब गलत दिखाई देना शुरू हो जाता है। निज़ाम अदल पर बहुत संगीन सवालात हैं, जब तक उसको ठीक नहीं करेंगे तो चाहे किसी का अब्बा हो, अम्मा, बाजी या खुद, महफूज रहना मुश्किल है। नवाज शरीफ को पंजाब में पजीराई नहीं मिल रही। उनकी 4 साल गैर हाजिरी के बायस नून लीग की कुव्वत कम हुई। पीपी सिंध के सदर निसार घोड़ों का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सिंध में तासुब फैलाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। हम इंतखाबात आगे बढ़ाने की हिमायत नहीं करेंगे। कल सीईसी इजलास में टिकट्स की तकसीम पर फैसला हो जाएगा। एक तरफ सिसिलियन माफिया के अल्फाज वापस नहीं लिए, दूसरी तरफ मुल्जिमान को मासूम के अल्फाज दिए जा रहे हैं। 9 मई के ताने बाने कुछ ममालिक से मिलते हैं, लेकिन किसी ने भी जिम्मेदारों को कटहरे में खड़ा करने की हिम्मत नहीं की। ताकतवर हल्के कब तक इंतज़ार करेंगे कि दूसरा 9 मई का सानहा हो, तब कोई एक्शन लेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान को दलदल से निकालने का फार्मूला इलेक्शन है, वरना मुल्क फंसता ही जाएगा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन JN1 पर वजारत सेहत को तशवीश। सूबाई और इलाकाई इदारों को टेस्टिंग बढ़ाने का मशवरा। वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान के मुताबिक वजारत सेहत मुसलसल सूरत हाल की मॉनिटरिंग कर रही है। ओमिक्रॉन का ये ज़ेली वायरस कुछ ममालिक में पाया गया है। पाकिस्तान में अब तक इसका कोई केस नहीं रिपोर्ट हुआ। इसके पाकिस्तान में फैलने का खतरा भी बहुत कम है।
मौसम सरमा में भी बिजली का बहरान, पन बिजली से पैदावार में कमी, शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुंच गया, तलब 14000 और पैदावार 8000 मेगावाट है। शहरों में 10 और देहात में 12 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। और सिडनी टेस्ट के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया है। इमामुल हक ड्रॉप, साइम अयूब डेब्यू करेंगे, शाहीन आफरीदी भी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं। तीनों मैचों की सीरीज में कैंगरूज को 2-0 की बढ़तरी हासिल है। तीसरा मैच कल से शुरू होगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।